नमस्कार, हम हैं प्रिया सिंह और फिलहाल हम लोग बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में एक समझिए तो मतलब होता नहीं है कि लोग बोलते हैं कि अरे इसने बगावत कर लिया। सामान्य शब्दों में, देहाती शब्द में बोले तो यहाँ पे एक एनडीए के कार्यकर्ता और काफी ज्यादा मतलब कि क्या बोले हम एक सेना में सेवा कर चुके हैं, समझ बिहार से लेकर के हर राज्य तक, और पूर्व में डीआईजी भी हैं। इनका नाम है आरएन सिंह जी, जो कि शॉर्टकट आरएन सिंह के नाम से लोग जानते हैं। अगर फुल फॉर्म सुना जाए तो सर आपका नाम? राम नारायण सिंह। चलिए, तो इस पे मतलब कि यहाँ पे बगावत का कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि जो कल तक बीजेपी के साथ थे आज बीजेपी के विरुद्ध में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मतलब खुला चुनौती भी दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं सर से कि आखिर ऐसा क्यों। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, आपका भी और आपके व्यूअर्स का भी स्वागत करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। बगावत जैसी कोई बात नहीं है। हम जिनके साथ थे उनके साथी हैं। मतलब ये जो उम्मीदवारों का घोषणा हुआ तो उम्मीदवार की घोषणा एनडीए के उम्मीदवार का घोषणा हुआ और एनडीए के ही कार्यकर्ता, एनडीए के ही मतदाता इससे क्षुब्ध थे और आक्रोशित भी थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया, उनकी आशाओं के अनुरूप उम्मीदवार नहीं आया और इसलिए वो आक्रोशित थे और वे चाहते थे कि हम वहाँ से हटकर उनके साथ दूसरी भूमिका में रहें। वहाँ रहकर और उन लोगों के लिए कुछ करना संभव नहीं था, तो इसलिए हमको पार्टी को छोड़ना पड़ा। लेकिन कार्यकर्ता वही हैं, लोग वही हैं, उन्हीं के बीच हम काम कर रहे हैं। पहले से कुछ प्लानिंग था या एकाएक आपने पार्टी से इस्तीफा दिया और एक दूसरी पार्टी जो कि सेम बोला जाए तो एक अक्षर का बदलाव है, आपने चुन लिया, स्वीकार कर लिया, क्यों? ऐसा पहले से कुछ भी प्लानिंग नहीं। ये जो भी हुआ है परसों इवनिंग के बाद हुआ है, जो भी घटनाक्रम हुआ है। और हम कल तो स्टडे इन द इवनिंग आफ्टरनून रिजाइनेशन हम दिए हैं। पहले से कुछ भी ऐसा नहीं था, परिस्थिति बस ऐसा निर्णय हुआ है और लोगों की भावनाओं के अनुरूप है। उनकी भावनाओं को देखते हुए, उनकी अपेक्षाओं को देखते हुए मुझे ऐसा करना पड़ा। अगर एनडीए के सीट बैकुंठपुर से एनडीए को टिकट मिलता, एनडीए सीट से जो कि गठबंधन है उससे मंजीत बाबू को यहाँ से टिकट मिलता तो फिर आप पार्टी नहीं छोड़ते? आप देखिए, परिस्थिति नई है और नई परिस्थिति में ऐसा निर्णय लिया गया है। वो रहते तो क्या होता हम नहीं जानते, ये हाइपोथेटिकल प्रश्न है आपका। लेकिन जो बदलाव हुआ परिस्थिति बस वो तो देखने को सब लोगों का है कि प्रतिनिधि का चुनाव के लिए जो उम्मीदवार दिए गए और उम्मीदवार की घोषणा के बाद ही ये घटना घटी है। और ये संजोग कहिए, पार्टी ने मंजीत सिंह को वहाँ के लिए उपयुक्त समझा होगा। उनके निर्णय पर हम कोई प्रश्न नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ गए। लेकिन उसका प्रभाव यहाँ के लोगों की सोच पर, यहाँ के लोगों की सामाजिक स्थिति पर पड़ा है और जिसके लिए वो लोग इतना आक्रोशित हैं और चाहते हैं कि नहीं, उनका एक अलग से नेतृत्व कोई हो और उनके आशा के अनुरूप ही मेरा निर्णय है। संपूर्ण बैकुंठपुर के लिए आपने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है या सिर्फ अपने समाज के लिए? नहीं, ये तो हमारे जैसे पहले भी एनडीए में समाज के हर तबके के लोग हैं और आज भी हम समाज के साथ हैं, पूरे समाज के साथ हैं। किसी एक समाज के साथ कोई राजनीति नहीं करता है और सेवा करने के लिए तो सब लोग उपलब्ध हैं, सबके लिए ही किया जाता है। तो जो बड़े बड़े दिग्गज हैं आपके साथ? हम दिग्गज नहीं मानते। नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। वो समाज के जनता के सेवक हैं, जनता उन्हें मौका देती है और वो सेवा करने के लिए होते हैं। राजनीति तो सेवा का माध्यम है, तो फिर दिग्गज कैसे हो गए? जब आप सेवक हो गए तो दिग्गज कैसे हो गए? सेवक तो होते हैं ना, जो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं। आसन लगा करके बैठने वाले को भी आप सेवक मानते हैं? इसीलिए तो हर 5 साल में यहाँ बदलाव हो जाता है। आप देखिएगा, बदलाव होगा। इस बार उम्मीद है कि बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, एकदम तय है। ये बदलाव होना है। 14 तारीख के बाद मिलिएगा, हम बात करेंगे। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? कल अंतिम दिन है और
कल ही हमने सोचा ये काम करने के लिए, आज तैयारी चल रही है, कल नॉमिनेशन समय से हो जाएगा। चलिए, एक पर्सनल लेवल पे सवाल है कि सर बिहार में जो है खाकी पे काफी ज्यादा आरोप लग रहे हैं। आरोप यदि पब्लिक की तरफ से है तो वो गलत नहीं मानते हम उसको, मानते हैं सही? हम गलत उसको नहीं मानते हैं। यदि आरोप लग रहा है तो जो लोग हैं खास करके शीर्ष में, उन लोगों को इसकी समीक्षा करनी चाहिए और कहीं कोई कमी है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। जनहित में ये काम जरूरी है। मतलब आम इंसान को हर वक्त सताया जाना, गाली गलौज करना, रिश्वत का डिमांड करना, कोई भी कार्य, पेपर वर्क हो, FIR हो, जो भी हो, वो टाइम पे नहीं हो पाता है। हर जगह डिमांडेड रिश्वत है कि हाँ इतना नहीं, हमको इतना चाहिए तो चाहिए। कार्यपालिका के तंत्र में ये पब्लिक के बीच आम चर्चा है भ्रष्टाचार की। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, दलाल हर जगह खड़े हो गए हैं। तो ये शिकायत तो है और मुझे लगता है कि ये शिकायत सही है। इसे दूर करने के लिए सक्षम स्तर पर सक्षम पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा करनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। जिस पुलिस के बल पे लोग क्रिमिनलों को डराते थे, आज वही पुलिस आम इंसानों को डरा रही है, धमका रही है। इस बात को मानते हैं? कुछ हद तक इसमें सच्चाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट तो पब्लिक सर्वेंट है, सेवक है, सबसे ही स्पष्ट है, लोगों की सेवा के लिए आया है। और यदि लोग उसके यहाँ जाकर संतुष्ट होकर नहीं लौटते हैं उसकी बातों से और काम से, तो उसको अपना मूल्यांकन करना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। निश्चित रूप से उसे सुधार की जरूरत है और लोग आपके माध्यम से हम लोग सेवकों को भी कहेंगे जो यहाँ सेवारत हैं कि वो अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाएं, पब्लिक को आईना की तरह समझें और उसमें अपने चेहरे को देखें कि आपके पास जो आया वो कितना संतुष्ट होकर जा रहा है। यदि संतुष्ट होकर नहीं जा रहा है, यदि उसके चेहरे का भाव में परिवर्तन नहीं हुआ तो आप फेल हैं। आप उस चेहरे में अपने काम को देखिए, अपने चेहरे को देखिए और यदि जरूरत आपको लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं हम कहीं फेल कर रहे हैं, तो तत्काल सुधार करने की जरूरत है। आपने कभी रिश्वत लिया है? ये हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा देखिए, आप मतलब कि एक देश, राज्य, हर जगह से, हर सेक्टर से आपने सेवा किया है लोगों का, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मतलब कि सम्मान, रिश्वत के रूप में लोग सम्मान भी देते हैं कुछ। इसलिए हमारा भाव वही था। हम तो सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। आज तक मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, मेरे ऊपर कोई पूरे सेवा काल में कोई इंक्वायरी नहीं हुई और इसलिए हम कहते हैं कि हम निष्पक्ष रहे हैं और ईमानदार रहे हैं। कोई ऐसा वाकया जब कोई आपका स्टाफ ही कि सर इतना है हमारे पास, रख लीजिए बस इस पोस्ट को, या जो भी है उनके साथ अगर कुछ हुआ हो गलत, इसको नहीं होने दीजिए, कार्रवाई ना हो पाए? ऐसा एकदम नहीं होता है। हमारे स्टाफ हमारे सहयोगी होते हैं और उनकी बातों को हम सुनते हैं और सब लोग सुनते हैं। उनके पास सूचना होती है जिससे हम मिल नहीं पाते हैं, हमारे स्टाफ से लोग मिलते हैं, बहुत यूजफुल सूचना देते हैं जिस पर हम लोग अच्छा काम करते हैं, पब्लिक करते थे जब हम थे। तो ऐसा नहीं है, सूचनाएं मिलती हैं, उसकी समीक्षा करनी होती है और गलत चीज़ को तो कभी प्रोत्साहित करना नहीं है। तो और ऐसा कुछ नहीं आया कभी पूरे पीरियड में सेवा के कि कोई अनावश्यक दबाव डाला हो, ऐसा कभी एक भी कोई दृष्टांत मुझे याद नहीं है। बैकुंठपुर की जनता से क्या कहना चाहिएगा? बैकुंठपुर की जनता से हम ये कहेंगे कि अभी त्यौहार का चुनाव का मौसम है और ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का त्यौहार है। इस त्यौहार में आप खूब मन से लगें, जो आपके पास प्रस्ताव आते हैं, जो उम्मीदवार आते हैं, उनकी बातों को सुनें और चुनाव के दिन आप बूथ पर समय से जाएं, सब लोग जाएं, कोई छूटे नहीं और अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने बटन दबाएं। एक बार अपने पार्टी का जिक्र। हमारी पार्टी RJP बिल्कुल नई पार्टी है और इसी चुनाव से उसका काम बिहार में शुरू हो रहा है। तो उपलब्धि के नाम पर तो कुछ नहीं है पूर्व से, लेकिन ये समाज के सब वर्गों के हित में काम करेगी, ये इसका विधान है। सबको समुचित मौका मिलेगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। यदि मौका मिलेगा तो सर्वांगीण विकास की बात ये पार्टी करती है और इसलिए मुझे लगा कि इस पार्टी के माध्यम से, ये नई पार्टी है,
इसके सिद्धांत अच्छे हैं, इसको प्रमोट करना चाहिए और हम खुद भी जुड़ गए। आपको क्या लगता है बैकुंठपुर की जनता आपको चुने, आरएन सिंह को चुने, मिथिलेश तिवारी जी को चुने या फिर प्रेम शंकर यादव जी को चुने? आप क्या कहिएगा जनता से? हम इसमें ये कहेंगे कि आप किसी को देख लिए हैं, उनके परफॉर्मेंस को देखें और सेवा में रहते हुए मेरे सेवा को, मेरे काम के बारे में सब लोग जानते हैं। सेवा में रहते हुए हमने भी सेवा किया है, तो आप इसका मूल्यांकन करें और देखें कि कल होकर कौन आपके लिए बेहतर काम कर सकता है, आप उसे सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप देख रहे थे आरएन सिंह जी, जो कि आरजेपी पार्टी के उम्मीदवार हैं और बैकुंठपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी बात पे चर्चा परिचर्चा फिर होगी। अभी के लिए धन्यवाद।